एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी अनवी शर्मा। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि वाई देयर इज़ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन जुडिशरी। वैसे तो देखा जाए हर एक सेक्टर में वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन रहता है इन इंडिया वो लेस ही रहता है, लेकिन हम स्पेसिफिकली इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जुडिशरी में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कम क्यों है। जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे 34 जजेस हैं, जिसमें से एक ही वुमेन जो आपकी फीमेल जजेस में आती हैं। तो हम इस वीडियो में जाने वाले हैं कि वाई देयर इज़ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द जुडिशरी। के पीछे मेनली जो तर्क दिया जाता है कि गर्ल्स आर नॉट एबल टू रन जुडिशरी, कि उनकी इमोशनल थिंकिंग बहुत ज़्यादा हाई रहती है, इसीलिए जब वो किसी भी डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस में आती हैं तो वो इमोशनल हो जाती हैं और जिस तरीके की डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए उस तरीके हमारी जुडिशरी में नहीं हो पाती है। हम देखते हैं हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस केस रहते हैं, जिनके बेस पे आपको जो सज़ा सुनानी पड़ती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की सज़ा भी सुनानी पड़ सकती है। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए जो मैन रहता है उनको सुपीरियर माना जाता है और जो गर्ल्स रहते हैं उनमें इमोशनल थिंकिंग ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जल्दी इमोशनल हो जाती हैं, इस तरीके के तर्क देकर उन लोगों को जुडिशरी में अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाता है। दूसरी जब हम बात करते हैं तो वुमेन की खुद की अवेयरनेस की बात करते हैं कि वुमेन के पास खुद की इतनी अवेयरनेस नहीं होती और साथ में उनके जो अदर एक्स्ट्रा वर्क्स रहते हैं जैसे ऑफिस वर्क हुआ वो उसमें इतना इंडल्ज रहती हैं कि उनके पास इस तरीके की प्रोसेस की, इस तरीके की हाई लेवल की जो पोजीशन रहती है उसके लिए इतना टाइम नहीं होता है, यानी कि वो खुद से ही पार्टिसिपेशन अपना नहीं करना चाहती हैं। तो हम बात करते हैं कि देयर इज लेक ऑफ वुमेन इन जुडिशरी। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कि अगर इस नंबर को इंक्रीज़ कर दिया जाए तो क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। इन सेंस कि अगर हम जुडिशियल पावर में वुमेन के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा दिया जाए, या जिस तरीके से आपका पॉलिटिकल अफेयर में देखने को मिलता है कि 33% ऑफ रिजर्वेशन जो वुमेन को है प्रोवाइड किया जाता है, ठीक उसी तरीके से अगर हम जुडिशरी में भी रिजर्वेशन प्रोसेस लाते हैं तो इनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जा सकता है और डिसीजन मेकिंग की जो पावर है उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो हम समझते हैं कि अगर जुडिशरी में जो लड़कियां रहती हैं उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाता है तो किस तरीके से ये बेनिफिशियल हो सकता है फॉर द इंडिविजुअल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जुडिशरी में हर तरीके के केसेस निकल के आते हैं। सबसे ज़्यादा जो केसेस हमें देखने को मिलते हैं वो आपके रेप केसेस देखने को मिलते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस देखने को मिलते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस देखने को मिलते हैं, और इस तरीके की जो जुडिशियल प्रोसेस रहती है वो बहुत ही ज़्यादा डिले हो जाती है। तो अगर वुमेन रहेगी, वुमेन रिप्रेजेंटेशन रहेगा, तो वुमेन के जो राइट्स रहते हैं उनके हक के लिए लड़ना, उनके लिए बात करना, वुमेन ही वुमेन को बहुत अच्छे से समझ सकती है। ठीक उसी तरीके से जब हम डिसीजन मेकिंग और मैनेजमेंट या फिर बैलेंस किसी चीज़ को करने की बात करते हैं तो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन सबसे ऊपर होता है, इन सेंस आर बेटर। तो इसके साथ ही उनके पास जो डिसीजन मेकिंग की पावर रहती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है, इंटेलिजेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। तो इस तरीके से अगर हम जुडिशरी में वुमेन के पार्टिसिपेशन को बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं हम इस तरीके के केसेस को भी हाईलाइट कर सकते हैं। दूसरी जब हम बात करते हैं कि इसकी जो प्रॉब्लम निकल के आती है कि मोस्टली वुमेन्स आर इमोशनल, तो हम इसका भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि जब वुमेन इमोशनल रहती है तो फॉर एग्जाम्पल आपके जो गर्ल्स से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं वहाँ पे आप वुमेन्स के लिए अलग से रिप्रेजेंटेशन करके उनके केस को हैंडल करने के लिए अलग से वुमेन का रिप्रेजेंटेशन भी तैयार कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे जब हम बात करते हैं तो हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, इन सेंस कि हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में पार्टिसिपेशन है उसका SDG 5 जो रहता है वो जेंडर इक्वालिटी की बात करता है कि किस तरीके से मेल और फीमेल का पार्टिसिपेशन इक्वली ट्रीटेड होना चाहिए। इवन हमारे बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल राइट्स रहते हैं और DPSPs भी रहते हैं जहाँ पे ये मेंशन किया जाता है, और जो मेन रहती है और जो मेन रहते हैं उनका इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए और उनको इक्वल पे करना चाहिए जिस तरीके का उनसे काम लिया जाता है। तो ये एक तरीके से आपका जो जेंडर इक्वालिटी रहती है उसको भी प्रमोट करेगा। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की। हम हर एक सेक्टर में वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, चाहे फिर वह आपका डोमेस्टिक एरिया हो या फिर आपका वर्किंग एरिया हो। वर्किंग एरिया में जब हम जुडिशरी की बात करते हैं तो वुमेन के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए और वुमेन को और ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए, आपकी जो वुमेन एम्पावरमेंट रहती है उसको प्रमोट करने के लिए आप जुडिशरी में इवन आपकी जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और जितने भी सोशल सेक्टर रहते हैं वहाँ पर आप वुमेन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। नंबर पर हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, कि वुमेन्स के पास एक डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस रहती है, जो मैनेजमेंट की प्रोसेस रहती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, जिसके बेस पे वो अपने जो डिसीजंस रहते हैं उनको एक राइटियस वे में लेती हैं। इन सेगमेंट में बहुत कम करप्शन के चांसेस रहते हैं, जो राइटियस डिसीजन रहता है उसको फॉलो करती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन की रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि दिस इज़ काइंड ऑफ 21st सेंचुरी जहाँ पे वुमेन का रिप्रेजेंटेशन इज़ इक्वली टू मेल रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि जो वुमेन रहती हैं वो एक घर को भी लीड करती हैं और कहीं ना कहीं आपकी जो बाहरी वातावरण रहता है उसको भी लीड करती हैं। दोनों को बैलेंस आउट करके चलती हैं और अपने काम को बहुत ही बखूबी निभाती हैं। तो एक चांस हमें जुडिशरी में भी देना चाहिए। सिर्फ एक मिथ बना के कि जुडिशरी में इनको इसलिए अपॉइंटमेंट नहीं दी जाती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल रहती हैं, इस बेस पे हम इनको क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं। हर एक सेक्टर में हर एक इंडिविजुअल को चांस देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में रहते हैं और जहाँ पे जनता का शासन होता है और जनता के सेक्टर में पार्टिसिपेट करने का पूर्ण अधिकार होता है। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।